हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, हम उसको वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरा नाम है समीक्षा सिंह। तो हो सकता है आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीकली करंट अफेयर्स हैं, सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूडीज़ के अनुसार 2020-21 के लिए भारत जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर अनुमानित है? तो लगभग ये -11.5% पर अनुमानित की गई है। किसके अनुसार? मूडीज़ के अनुसार। दूसरा प्रश्न, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। किसके लिए? दक्षिण सहयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई ने मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या होगी? तो अधिकतम आयु जो होने वाली है वो है 55। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 105वीं रैंक हासिल की है भारत ने। किसमें? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 5, एरो इंडिया 21 फरवरी 2021 में बेंगलोर में आयोजित होने वाला है। यह कार्यक्रम द्विवार्षिक एयर शो के किस संस्करण में होगा? तो ये जो होने वाला है ये 13वीं संस्करण में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों का अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है, तो इस अधिकार अभियान का नाम क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में नियुक्त किया है। तो बॉलीवुड अभिनेता जो हैं आयुष्मान खुराना, उनको यूनिसेफ ने इसके लिए नियुक्त किया है। तो यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ एक संस्था है, अमेरिकन संस्था, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड नीड्स होती हैं, चाहे उससे रिलेटेड उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, और इसमें फीमेल्स जो होती हैं, जो विमेंस होती हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिग्गी मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है मेघालय ने। तो क्वेश्चन 9 पे चलते हैं हम। किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हांगकांग ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10, मूडीज़ के अनुसार 2021 और 22 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 2021-22 में जो जीडीपी वृद्धि दर होगा वो होगा 10.6% का। क्वेश्चन नंबर 10, यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इससे पहले 10th का थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी क्या है, जीडीपी दर जो है -23.9 पहुंच चुका है, जो अभी काउंट किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स और जो आत्मनिर्भर कैंपेन जो चलाया गया, तो उसके अनुसार ये माना गया है कि 2021-22 में जो जीडीपी दर होगा वो प्लस में पहुंच जाएगा, यानी +10.6% की दर से ये बढ़ जाएगा। ओके, तो 11 पे चलते हैं। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डोमिनिक थिएम ने। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राज्य एक विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगा जिसे बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तारी करने की अनुमति होगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार इस सुरक्षा बल को
गठित करने वाला है। तो यहाँ के जो सीएम हैं यानी यूपी के, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की कितनी पूंजी डालने के लिए संसद को मंजूरी मांगी है? तो लगभग 20,000 करोड़ पूंजी डालने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस सभी को पता है 14 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस को मनाया जाता है, जिससे हम अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा को और ज़्यादा यूज़ करें और ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसे मतलब जो डेली लाइफ जो होती है उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा राष्ट्र इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला चौथा अरब राष्ट्र बन गया है? तो बहरीन जो है वो चौथा अरब राष्ट्र बन गया है। किसके साथ? इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला देश। क्वेश्चन नंबर 16, नई भारत प्रशांत रणनीति बनाने के लिए किस राष्ट्र ने चीन के साथ रैंक तोड़ी है? तो जर्मनी ये देश है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, जापान का नया प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार है? तो हाल ही में जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद में अभी री इलेक्शन की जो प्रोसेस चल रही है, तो नया प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं योशिहिदे सुगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, टेको कोनिशी ने भारत के किस निदेशक के रूप में पदभार संभाला है, जिसमें निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में से एक है? तो एशियाई बैंक विकास बैंक जो है उसने पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, किसे राज्यसभा के उप सभापति के रूप में चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, 2021-25 की अवधि के लिए किस राष्ट्र को महिलाओं के दर्जे पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत को इसके लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर अलौकिक जीवन में संभावित संकेतों का पता लगाया है? तो शुक्र पर जो है लाइफ के ट्रेसेस मतलब अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो बेसिकली फॉस्जीन एक गैस होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है, या तो वो केमिकल फॉर्म से बनी हो या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो बनी हो। तो फॉस्जीन गैस वहाँ पे पाई गई है। अब पता लगाना है ये बाकी है कि वो फॉस्जीन गैस किससे प्रोड्यूस की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को किस राज्य में 7 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की? तो बिहार में ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आईपीएल 2020 सीजन का पहला मैच कब खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा 19 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने किस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सिकुड़ने की उम्मीद है। तो 9% तक इसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ने की उम्मीद लगाई गई है। 26वां प्रश्न हमारा, पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि कब है? तो 15 सितंबर इसकी अंतिम तिथि थी। इसकी पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो करने की जो तिथि थी। तो क्वेश्चन नंबर 27, किस राष्ट्र ने पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता जेडा संशोधन में शामिल हुए? तो भारत जो है इस पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, विवादास्पद मानचित्र प्रदर्शित करने के लिए एससीओ की बैठक से किस देश में तूफान आया? तो भारत में तूफान आया किसकी विवादास्पद मानचित्र प्रदर्शित करने के बाद जो एससीओ की बैठक हुई थी उससे। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? ओजोन जो लेयर है अर्थ की, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें, हमारी अर्थ को किससे?
जितने भी सन रेज होती हैं वहाँ से जितनी भी हार्मफुल रेज आती हैं लाइक यूवी रेज और इंफ्रारेड वेव्स, तो उन सभी को ये रेजिस्ट करती है। तो इसके संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत ने किस राष्ट्र के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के इरादे में एक बयान पर हस्ताक्षर किए? तो यूनाइटेड स्टेट ने हस्ताक्षर किए हैं इस बयान पर। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र में दारा स्कोर विकास परियोजक के निर्माण के लिए भूमि जब्त करने के लिए एक चीनी इकाई को मंजूरी दी है? तो कंबोडिया ने इसको मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 32, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो सिंगापुर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 34, चीन के साथ तनाव के बीच लद्दाख में ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना तैयार है? तो ये है बोफोर्स। क्वेश्चन नंबर 35, किस निर्माण कंपनी ने भारत ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है? तो टाटा समूह ने भारत में नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र IBSA समूह का हिस्सा नहीं है? तो श्रीलंका जो है IBSA समूह का हिस्सा नहीं है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? तो 116वें स्थान पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसने 16 सितंबर को सूचित किया कि उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? तो नितिन गडकरी ने इसकी जो है घोषणा की है। और नितिन गडकरी की बात करें तो ये कौन है? हमारे MSME मंत्री। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पहले अनन्य निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनन्य निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, गूगल प्ले स्टोर से किस ऐप को हटाया गया है? पेटीएम जो ऐप था, मतलब जो मनी ट्रांजेक्शन का ऐप था, मनी ट्रांसफ़र का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, उसको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है ड्यू टू कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं और कुछ इश्यूज़ के कारण इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। 41 क्वेश्चन नंबर हमारा, किस राज्य ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चे जो हैं जिन परिवारों में, उन परिवारों को एक एक गाय देने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य ने ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने जितने भी ई स्कूटर और ई रिक्शा चालक हैं और उनके लिए क्या है, सब्सिडी देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 43, पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है? तो गिलगिट बल्तिस्तान जो है एक स्थान, उसको पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है। किसने? पाकिस्तान ने। 44, केंद्र सरकार की कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिलों के विरोध में इस्तीफा दिया है? तो हरसिमरत कौर बादल ने जो है इस पद से क्या है, इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 45, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंट में जो एडिशनल चार्ज जो संभाला है वो संभाला है हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा वर्ग 2020 वर्ग की सूची में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को नामित किया गया था? तो उदित सिंघल को इस पदभार के लिए नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र ने अनुमति दी है कि स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है?
तो ये है करीब 74%। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बम्बू डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष को वर्ल्ड बम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। 48वां प्रश्न हमारा, किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है? तो मिज़ोरम ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है, जो कि हमारा मिज़ोरम कहाँ का स्टेट है? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें से एक स्टेट है, कौन सा? मिज़ोरम। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसे 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड में सम्मानित किया है? तो विकास खन्ना जो हैं, जो कि एक यूएस बेस्ड कौन है, मतलब शेफ़ हैं, और बेसिकली इनको फीड जो है कोविड-19 के दौरान जितने भी होमलेस पीपल्स हैं उनको फीड कराने के लिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 50, IMD ने 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो हैदराबाद ने सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के मध्य से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरित करने के लिए आर्थिका संपादन कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने आर्थिका संपादन कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है पहला देश बन गया है। किससे? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु ब्रांड जारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? 18 वर्ष को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। तो बेसिकली जितनी भी वाटर की वेस्टेज होती है और एक्सेसिव यूज़ होता है, वाटर को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, तो उन सभी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो सिंगापुर ने जो है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया दोबारा, इसमें जो है टॉप किया है किसने? सिंगापुर ने। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। आज़ादी यानी स्वतंत्रता नामक एक नई पुस्तक फसीबाद यानी फिक्शन द्वारा लिखित है। तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है यानी आज़ादी स्वतंत्रता नामक, और आगे उसका एक और है फासीवाद और फिक्शन। तो इसकी जो लेखिका हैं वो हैं अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं हम। पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर 2020 को सबसे पहला क्या अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, द डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किस देश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नया वर्टिकल ENT एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस यानी EEV लॉन्च किया है? तो ये किया है बंधन बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 61, हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो पदभार जो संभाला है, एडिशनल चार्ज जो दिया गया है, वो किस पे दिया गया है? वो दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। तो ये भी मैं आपको बता चुकी थी, मतलब जो कि हमारे क्या हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स
के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो अजीत डोभाल जो हैं 10वीं बैठक जो होगी किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर मतलब ब्रिक्स की जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो बैठक होने वाली है उसमें अजीत डोभाल जी क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। ओके, तो ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये क्वेश्चंस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो उसी से आपका रिकॉल हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।